हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मैं ममता सिंह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th मैथ। आप सभी को बताने वाली हूँ चैप्टर 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.1। हाँ, तो देखिए प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छे से पढ़िए कि उसमें लिखा क्या है और करना क्या है और कहा क्या गया है। उसके बाद प्रश्न को हल कीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न लिखा है, क्या शून्य एक प्रमेय संख्या है? प्रमेय यानी कि P/Q। क्या शून्य एक प्रमेय संख्या है? हाँ है। हम इसे 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। शून्य एक प्रमेय संख्या है। और इसमें आगे लिखा है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? अभी हमने बताया 0/1। हाँ, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। हाँ होंगे। और Q ≠ 0, यानी कि Q का मान 0 के बराबर ना हो। तो अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। क्या शून्य एक प्रमेय संख्या है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। और लिखा है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? अब लिखेंगे, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब इतना हो गया, लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, यानी बहुत सारी आदि। ये है हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए प्रश्नावली 1.1 का दूसरा नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है। लिखा है 3 और 4 के बीच में 6 प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 प्रमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम हर में 1 जोड़ते हैं। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी है क्वेश्चन। 6 प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हर में हम 1 जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 6 + 1 = 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/7 लिख लेंगे। अब नीचे हर में लिखे हैं 7, तो अंश में भी लिखना होगा। 7 हो गया। अब गुना कर देंगे। चाहे तो आप भाग कीजिए, चाहे तो आप गुना कीजिए, उतना ही आएगा। तो हम गुणा करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3×7 = 21/7 लिख लेंगे। वही प्रक्रिया 4 में करनी है। 4 लिख लेंगे। 7 × 7 बराबर 4×7 = 28। 28/7। बीच की प्रमेय संख्या ज्ञात हो गई। तो देखिए यहाँ पर हो गई प्रमेय संख्या 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये है हमारा आंसर दूसरे नंबर सवाल का। हो गई 6 प्रमेय संख्या। 1 2 3 4 5 6 हो गए। हमारी 6 प्रमेय संख्या ज्ञात हो गई। अब देखिए प्रश्नावली 1.1 का तीसरा नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है। लिखा है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा दूसरा नंबर सवाल था वैसे ही 3 नंबर सवाल है। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। 5 प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है ना, तो हर में हम 1 जोड़ेंगे, यानी 5 में हम 1 जोड़ेंगे। आपको जहाँ जितनी भी प्रमेय संख्या ज्ञात करनी हो, जैसे 6, 3, 2, 1 चाहे जितनी हो, उसमें केवल 1 बढ़ा देना है, आपकी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर हम हर में 1 जोड़ेंगे। 5 ज्ञात करनी थी ना, तो यहाँ पर हम 5 संख्या लिखे, उसके बाद में 1 लिखे,
प्लस कर दी इसे, 6 आ गया। 3/5 और 4/5 के बीच की ज्ञात करनी है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/5। अब इसका गुणा 5 से करेंगे, 5 × 6। तो हर वाली संख्या में किए हैं तो अंश वाली संख्या में करना होगा, तो यहाँ पर हम लिखे हैं 3 × 6। तो यहाँ पर गुणा किए तो यहाँ पर 3 × 6 = 80 अपॉन 5 × 6 = 30। यही प्रक्रिया हमें 4/5 में करनी है। यहाँ पर हमने लिखा 4/5। अब 5 से गुणा हम 6 में करेंगे। जब अंश में किए हैं गुणा तो हर में भी करेंगे। 4 × 6 = 24, 5 × 6 = 30। बीच की परमेय संख्या है तो देखिए 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5, 5 परमेय संख्या। तो देखिए इस प्रकार हमने 3 नंबर सवाल हल किया। बहुत ही इजी तरीका है। इसमें 3 टाइप से हैं ज्ञात करने के, लेकिन हमने सबसे इजी तरीका बताया ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। तो देखिए 4 नंबर हमारा सवाल लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब कह रहा है कि सत्य हो या असत्य हो, कारण भी लिखिए साथ में। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कहा गया है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अगर आप उसमें 0 ऐड कर देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो देखिए आंसर लिखते हैं। इसमें लिखा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो आंसर में हम लिखेंगे सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याओं और 0 के संग्रह से पूर्ण संख्या बनती हैं। पूर्ण संख्या बनती हैं। इसमें कहा गया है यह कथन सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याओं और 0 के संग्रह से पूर्ण संख्या बनती हैं। तो देखिए पॉइंट 2 लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। कहने का मतलब है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आंसर लिखते हैं इसका, यह कथन असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। यह कथन हमारा असत्य है। हाँ, तो तीसरा पॉइंट हमारा लिखा है प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कहने का मतलब जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी होती हैं वो क्या पूर्ण संख्या होती हैं? असत्य, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से हम गिनते हैं और प्राकृतिक संख्याएं बटे में लिखते हैं। तो आंसर में हम लिखते हैं असत्य। असत्य है, क्योंकि प्रमेय संख्या 1/2, 3/4, 4/5 ये हमारी प्रमेय संख्या है आदि, जो कि पूर्ण संख्या नहीं होती, जो कि पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रमेय संख्या हम p/q के रूप में लिखते हैं। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 ये हमारी पूर्ण संख्या है। तो यह कथन असत्य है, क्योंकि प्रमेय संख्या 1/2, 3/4, 4/5 आदि के रूप में लिखते हैं, जो कि पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। आई होप प्रश्नावली 1.1 समझ गए होंगे। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। तो अब हम मिलते हैं अगली प्रश्नावली में 2.1 में।